स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये अप्रैल मंथ का स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। सो 9th हीरो इंडियन सुपर लीग, दैट इज़ द इंडियन सुपर लीग, 7 अक्टूबर से 18 मार्च 2023 हुई थी। वॉज हेल्ड इन द जवाहर पहले तो हीरो इंडिया सुपर लीग कहाँ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में। विनर कौन थे? ATK मोहन बगान थे। और रनर कौन से थे? बेंगलुरु FC। वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप, जो वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप थी वो 2025 की क्लैंग सिंगापुर में होगी। यहाँ अलियर पहले सोचा था कि कजान रशिया में होगी, लेकिन अब क्लैंग सिंगापुर में होगी। वर्ल्ड 2023 वाली फुकुओका जापान में होगी। 2024 की दोहा कतर में होगी। ओके, 23 वाली फुकुओका जापान, 24 वाली दोहा कतर, 25 वाली क्लैंग सिंगापुर। इतना समझ में आया? उसके बाद फिर 5th यूनिक स्विस बैडमिंटन ओपन। ये स्विस बैडमिंटन ओपन ये बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। इसके विनर थे सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। इंडिया जीत गई। ओके, यूनिक स्विस बैडमिंटन ओपन में विनर थे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। बेसल स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। 84th नेशनल एंड इंटरनेशनल टेबल टेनिस की चैम्पियनशिप थी। ये जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। इसके विनर है नेशनल इंटरनेशनल विनर है सत्याम गणेश्वर ज्ञानशेखरन। ठीक है, 2 बार जीत चुके हैं। रनर हरमीत थे। वुमेन में श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला। सातियान TT टेबल टेनिस सीनियर टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। सातियान और श्रीजा। लेसिंडा डेमस अवॉर्डेड ओलंपिक गोल्ड मेडल आफ्टर अ डिकेड। किसको गोल्ड मेडल आफ्टर डिकेड? अमेरिकन स्प्रिंटर लेसिंडा डेमस अमेरिका के स्प्रिंटर है जिनको मिली ओलंपिक गोल्ड मेडल। अमेरिका के स्प्रिंटर हैं लेसिंडा डेमस has won an Olympic gold medal at the age of 14 more than a decade after the 2012 London Games. This came out of the International Olympic Committee tipped Natalia Nuyuk, the original gold medalist in the 400-meter hurdle, of a title due to her involvement in the Russian doping scandal. लेसिंडा डेमस। ठीक है। फर्स्ट टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग, ओके, फर्स्ट टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग, एक टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग, टाटा वुमेन्स। ओके, इसमें टोटल वेन्यू जो इंडिया में हुआ था 22 मैच खेले गए थे। 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। विनर मुंबई इंडियंस है। इसके कैपिटल हरमनप्रीत कौर थे। और रनर अप दिल्ली कैपिटन्स है। इसके कैप्टन थे मेघ लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियन हरमनप्रीत कौर। फिर आता है AFC अंडर-20 फुटबॉल एशियन कप। तो द फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में। विनर उज्बेकिस्तान, रनर अप इराक। श्रीलंका failed to qualify for ICC Cricket World Cup. Sri Lanka failed to qualify for the ICC One-Day World Cup after the Hamilton defeat in New Zealand. And Sri Lanka will play the World Cup qualifier to be held in Zimbabwe in July, in which the two winning teams. Sri Lanka play qualifier to make it to the World Cup for the first time in 44 years. First Asian swimmer to swim in falls way. Indian swimmer जिनका नाम था शुभम धनंजय Vannamali has become the first Asian और 10वीं swimmer in the world to swim across the falls way. ये फॉल्स पे है कहाँ पे? केप टाउन मतलब साउथ अफ्रीका। अफ्रीका काउंटेंट वहाँ पे साउथ अफ्रीका कंट्री है, वहाँ पे केप टाउन है फॉल्स पे। शुभम धनंजय वनमली 36th एशियन रेसलिंग चैम्पियन, एशिया की रेसलिंग चैम्पियन जो कि अप्रैल 2023 में हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। इंडिया फिनिश 7th इन द चैम्पियनशिप। टोटल 14 मेडल है, इसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज है। कजाकिस्तान जापान इंडिया, कजाकिस्तान जापान ईरान। इंडिया तो 7th आया है। ठीक है। न्यू बैलेंस इंदौर हाई जंप ग्रैंड प्री। ठीक है। द मेंस हाई जंप कॉम्पिटिशन कहाँ पे हुआ? बोस्टन US में। गोल्ड मेडल किया था तेजस्विन शंकर ने जीता। न्यू बैलेंस इंदौर हाई जंप ग्रैंड प्री। हाई जंप इंदौर हाई जंप तेजस्विन शंकर। 100वां इंटरनेशनल गोल। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम डिफीटेड कोराक्यो 7-0 in an international friendly match. Argentina captain Lionel Messi scored 3 goals in the match. With this hat-trick, Lionel Messi completed 100 goals in international matches. Messi is the third player to complete 100 goals in international football. Commonwealth champion and the weightlifter Sanjita Chanu banned for 4 years. Two-time Commonwealth Games champion Indian weightlifter Sanjita Chanu has been banned for 4 years by the National Anti-Doping Agency's disciplinary panel for failing a dope test last year. Commonwealth champion Sanjita, first woman umpire to officiate in men's T20. Kim Cotton became the first woman umpire to officiate the men's T20 international match between the New Zealand and Sri Lanka in Dunedin. Kim Cotton, first woman umpire to officiate the men's T20 international match between the New Zealand and Sri Lanka in Dunedin. Kim Cotton, first woman umpire to officiate in men's T20. Kim Cotton became the first woman umpire to officiate the men's
T20 men T20 match between the New Zealand and Sri Lanka in Dunedin. Kim Cotton, New Zealand, Sri Lanka. FIFA Under-17. FIFA has withdrawn Peru's hosting rights after extensive consultation among the Peruvian Football Federation. ओके ये था कुछ समिट हुई थी सेकेंड SCO सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस बेंगलोर कर्नाटका सेटिंग मीटिंग ऑन द G20 टूरिज्म G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप सिलीगुड़ी में हुई थी फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन गुवाहाटी असम में टूरिज्म में सिलीगुड़ी यंग साइंटिस्ट बेंगलोर कर्नाटक टूरिज्म सिलीगुड़ी ट्रेडिशनल मेडिसिन असम गुवाहाटी फिफ्थ ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की महाराष्ट्र मुंबई ओके उसके बाद था पांचवा इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली में था डिलीवरिंग रेजिलेंट इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पांचवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली में हुआ डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर यूथ 20 कंसल्टेशन था IIT कानपुर में फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मुंबई में और कॉन्फ्रेंस ऑन कनेक्टिविटी एंड रीजनल पार्टनरशिप कनेक्टिविटी बनानी है रीजनल पार्टनरशिप बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बे ऑफ बंगाल रीजन बांग्लादेश एंड जापान त्रिपुरा ठीक है इंडिया और अफ्रीका के आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे में द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पुणे द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे एंड हेड ऑफ स्टेट पुणे में पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में था नरेंद्र मोदी एड्रेस द इनॉग्रेशन ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट एट होटल अशोका इन न्यू दिल्ली. The two-day summit is being hosted by the Ministry of the Culture in collaboration with the International Buddhist Conference on 20 April. The theme of the Global Buddhist Summit is Responses to Contemporary Challenge, Philosophy to Praxis. Responses to Contemporary Challenge, Philosophy to Praxis. First Global Buddhist Summit, New Delhi. Responses to Contemporary Challenge, Philosophy to Praxis, New Delhi. First Urban Climate Film Festival. Urban Climate Film Festival launched on Friday 24 March 2003 at ML Bharti Auditorium, Alliance Franchise, Lodi Estate, New Delhi. The inaugural session was chaired by Mr. Amitabh Kant, G20 server. The festival is organized with the support of the Ministry of Housing and Urban Government of India, the French Development Agency, Europe. पहला Urban Climate Film Festival. Urban Climate Film Festival was launched on 24 March 2023 at ML Bharti Auditorium, Alliance Franchise, Lodi Estate, New Delhi. पहला Urban Climate Film Festival 24 मार्च 2023 ML भारती ऑडिटोरियम लोधी एस्टेट न्यू दिल्ली ओके द इनॉग्रेशन सेशन वाज चेयर बाय मिस्टर अमिताभ कांत G20 के सरपंच हैं द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स फूड कॉन्क्लेव हुआ था हैदराबाद तेलंगाना द 2-day फूड कॉन्क्लेव 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 28 अप्रैल इन हैदराबाद तेलंगाना फूड कॉन्क्लेव हैदराबाद तेलंगाना रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी बैंगलोर यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह चेयर द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑन 24 मार्च यूनियन होम मिनिस्टर क्या नाम है अमित शाह ही चेयर द ड्रग ट्रैफिकिंग होम मिनिस्टर अमित शाह रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी ड्रग ट्रैफिकिंग नेशनल सिक्योरिटी बैंगलोर द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सदर्न स्टेट एंड 3 UTs G20 मीटिंग एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट Meeting of Agriculture Chief Scientist Varanasi. Global Conference on the CBG Compressed Biogas New Delhi. World Vaccine Congress 2023 Washington DC. World Vaccine Congress was organized on 2023. It is an important international conference on vaccine covering the vaccine value chain. Bharat Biotech, an Indian vaccine manufacturer, was honored with the Best Production Process Development Award as a part of the vaccine industry. वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन DC भारत बायोटेक को मिला था ओके ये है फोर्थ B20 कॉन्फ्रेंस बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस अंडर G20 कोहिमा G20 के अंदर हुई बिजनेस 20 कहाँ पर हुई कोहिमा नागालैंड तीसरा एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग 2023 थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर कैसा फ्यूचर हो डिजिटल फ्यूचर कैसा हो सस्टेनेबल ठीक है तीसरा एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग ये हुआ था एशियान का डिजिटल मिनिस्टर हेल्ड इन बोराके आइलैंड एक्लैंड फिलिपाइन जॉइंट वर्चुअली बाय द अदर बोराके आइलैंड एक्लैंड फिलिपाइन ओके फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में क्वांटम कम्युनिकेशन
Okay, the Department of Telecom organized the first international conference on quantum communication. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी क्वांटम कम्युनिकेशन पे न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन एंड 27 मई 2023 द ऑनरेबल मिनिस्टर प्रेजेंटेड द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2008 to various winners. The Department of Telecom has initiated the Pandit Deen Dayal Upadhyay Telecom Kaushal Excellence Award with a name to enrich the telecom ecosystem for their outstanding contribution in the areas of telecom skill provide करना services मैन्युफैक्चरिंग एंड एप्लीकेशन. अवार्ड विनर थे स्किल डेवलपमेंट वर्क इन टेलीकॉम सेक्टर स्किल वाला था एमएस स्टेलाइट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर सोलर पावर 4G. ये रैन फॉर रिमोट एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. विहान नेटवर्क गुरुग्राम एमएस विहान नेटवर्क क्यूनू प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु. ओके क्यूनू एक सेकेंड डीलिंग इन क्वांटम कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन क्यूनू प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु. Working in the field of satellite communication, Dhruv Space Private Limited, Hyderabad. Development of software-defined radio receiver, MS Inno Technology Private, Ernakulam. SCO, Shanghai Cooperation Organization, Millet Food Festival हुआ था. Millet MC मुंबई. G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन द क्लाइमेट. G7 के सारे मिनिस्टर्स मीट हुई थी. किसके लिए? वो किस पे बात करें? क्लाइमेट के बारे में, एनर्जी के बारे में, इन्वायरमेंट. इट वॉज हेडेड बाय जापान. कहाँ पे हुआ था? सपारो जापान. G7 क्लाइमेट एनर्जी environment ministers meeting Sapporo Japan. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टिंग. ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कैसे वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूके में हुआ था. कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. देखो IUCN है, चूँकि ये तो आ ही रहा है वाइल्ड लाइफ. अगर फूड के बाद है फूड एग्रीकल्चर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेवरल अदर. द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस डील विद द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड द वाइल्ड लाइफ. फिर 11वां बाईजन इंटरनेशनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक बाई इंडियन हर 2 साल में होता है. 11वें नंबर का है. इंटरनेशनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस 2023 मुंबई. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी किस पे? डिफेंस का फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स न्यू दिल्ली. 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इज वॉज ऑर्गनाइज फ्रॉम अप्रैल 2023. डेलीगेशन फ्रॉम USA, UK, Japan, Australia, श्रीलंका, बांग्लादेश इन द पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस. Trilateral constitution between India, Iran and Armenia. Yerevan, Armenia. The trilateral grouping is expected to open up opportunities in various areas of cooperation, including the India trilateral. मतलब कौन है? इंडिया है, ओके, ईरान है, आर्मेनिया है. कहाँ पे हुआ था? येरेवन आर्मेनिया में. trilateral grouping is expected to open up opportunities in various areas of cooperation, including energy, transport. एनर्जी में कैसे ट्रांसपोर्ट करना है. एनर्जी देखो, पहले तो ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए एनर्जी, अब हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए अब चाहिए हमें ट्रेड, फिर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 20 अप्रैल 2023 फोकस्ड specifically on the international north-south transport corridor which was initially signed in 2002 by Iran, Russia and India. ये किसने साइन किया था? ईरान, रशिया, इंडिया. IRI, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. उसके बाद कुछ रिमोट और इंटरेस्ट. मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज रिपोर्ट है. यूएन पॉपुलेशन फंड की आई थी. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अब हो गई है इंडिया की, फिर चाइना की. तो इंडिया की 142.8 है और चाइना की 142.5 है. अमेरिका की 34, इंडोनेशिया की 27.55, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील. यूएन पॉपुलेशन फंड. बस एक सेकेंड. इंटरनेट India has become the most populous country in the world. Title है 8 billion people endless possibilities. 8 billion people हैं और बहुत सारी possibilities है. 8 billion people endless possibilities. 8 billion people endless possibilities. The Global Population Prospect Report is issued by the United Nations Department. UN का डिपार्टमेंट है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन UN देशा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट इज 8.05 बिलियन 8.045 बिलियन, द लार्जेस्ट पोर्शन दैट इज 65% इज इन द एज ग्रुप 15 से 64 ईयर्स, फॉलोड बाय द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन 24% इन द 10 to 24 एज वर्किंग एज ग्रुप. 10% of the global population is above 65 years, while the numbers will continue to rise for several decades. The rate of the global population growth is likely to decline
In out of the total 8045 crore population of the world, in 8.045 billion 8045 crore on the world, one third of the population lives in India and China alone. The population, the global population could be around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion in 2050, and 10.4 billion in 2021st century. 8.5, 9.7, 10.4. एज कंपोजिशन 68% 15 से 64 साल में है, 0 से 14 साल में 65 साल से ऊपर सिर्फ 7% है, 0 से 14 25% है, 68%। फोर्थ की लिस्ट आई थी 2023 की, टॉप 3 बिलियनियर्स बताएं। कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा बिलियनर है, सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया में। टॉप 3 बिलियनर्स का नाम है बर्नार्ड एंड फैमिली, एलन मस्क एंड जेफ बेजोस। इंडिया बिलियनर्स इंक्लूडिंग द लिस्ट 9 नंबर पे है मुकेश अंबानी, 24 नंबर पे है गौतम अडानी। मुकेश अंबानी 9, 24 नंबर गौतम अडानी, बर्नार्ड एंड फैमिली, सेकंड एलन मस्क एंड जेफ बेजोस। 2023 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडियंस किसने रिलीज़ करी थी? वर्ल्ड बैंक की। इन द ईयर 2018 रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वॉज 44, ठीक है 44, लेकिन अब क्या आ गई है 38। सबसे ज़्यादा अच्छा लॉजिस्टिक किसका है? सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क। सिंगापुर सिंग सिंग फिनडेन सिंग फिनडेन सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क। सिंग फिनडेन, ठीक है, सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है। टोटल कितने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडिया जो है 38 है। सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, और इंडिया की 48 रैंक है, इंडिया की 44th रैंक है 2018 में, अभी 38 हो गई है। सिंगापुर, सिनबेंटेंग। सबसे कम कौन है? लीबिया। सबसे छोटा लास्ट रैंक कौन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में? लीबिया। बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने रिलीज़ करी है। द एनुअल ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन 2021-22 वॉज 5.29%। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन का 2021-2022 में वॉज 5.29%। राजस्थान राजस्थान में 15.05 में सबसे ज़्यादा मिल्क जो है, टॉप 3 मिल्क प्रोडक्शन राजस्थान 15.05, उत्तर प्रदेश 14.93, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मीट प्रोड्यूसिंग टॉप 3 मिल्क में राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी, एमपी। और महाराष्ट्र, और उसमें मीट एम से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। एग प्रोड्यूसिंग में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। वूल में राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। वूल सबसे ज़्यादा राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद गुजरात। 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, वेस्टर्न क्रिकेटर्स एल्मनैक, वेस्टर्न T20। सबसे पहले वेस्टर्न टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज हरमनप्रीत कौर, इंडिया फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी कन्फर्ड ऑन विद दिस अवार्ड। हरमनप्रीत कौर। टॉम बुंडेल, उसके बाद कौन आते हैं? एक सेकेंड। हरमनप्रीत कौर, फिर आते हैं टॉम बुंडेल, टॉम ब्लंडेल न्यूजीलैंड, टॉम ब्लंडेल, बेन डैरिल, मैथ्यू। और मैं T20 क्रिकेटर में बताते हैं टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वेस्टर्न टॉप 5 हरमनप्रीत, टॉम न्यूजीलैंड के, बेन इंग्लैंड के, डैरिल न्यूजीलैंड के, और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ठीक है। लिस्ट ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कस्टडीज वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस, टोटल 143 वर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। इंडिया में 77 नंबर पे है, जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स है वेनेजुला, पपुआ न्यू गिनी एंड अफगानिस्तान। सबसे लास्ट कंट्री है कतार में क्रिमिनल्स नहीं है, और इंडिया 77 नंबर पे है, ठीक है। इंडिया में काफ़ी क्रिमिनल्स हैं। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है वेनेजुला, पपुआ न्यू गिनी एंड एक और है अफगानिस्तान। सबसे कम है कतार में, और इंडिया जो है 77 नंबर पे है क्रिमिनल्स पे। इसके नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश वगैरह सबकी कम रैंक है, लेकिन पाकिस्तान 86, श्रीलंका 87 एंड चाइना 124 नंबर पे। यहाँ पे भी बड़े क्रिमिनल हैं, ओके। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 टाटा ट्रस्ट ने किया था। टॉप 3 स्टेट परफॉर्मेंस इन पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी, डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड लीगल एड। सबसे अच्छा कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर उत्तराखंड, फिर बिहार। अरे सबसे टॉप 3 पे कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इन जस्टिस रिपोर्ट है टाटा टेस्ट। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। भारत की जीडीपी वृद्धि की अनुमति एडीबी ने की है 6.4% है 2023 में, जो 24 में 6.7% है। और बांग्लादेश 5.3, भूटान
भूटान 4.6, मालदीव की सबसे अच्छी ग्रोथ रेट रहेगी, श्रीलंका नेगेटिव में करेगा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2023 में 6.4, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और 2024 में 6.7, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स। ओके, नेगेटिव ग्रोथ रहेगी। पाकिस्तान की ग्रोथ भी, मतलब बांग्लादेश मतलब सबसे अच्छी भी इन्होंने मालदीव्स की बोली है। मालदीव्स के बाद काइंड ऑफ बोल सकते हो इसकी बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद भूटान, देन नेपाल। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023-24, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का 2023 से गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज दिस मॉनेटरी पॉलिसी ऑन 6 अप्रैल 2023। अकॉर्डिंग टू दिस, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 6.5%, और ईडी मैंने 6.4 फिर 6.7 कहा है। बैंक रेट 6.75%, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है? 6.5, बैंक रेट 6.75, बैंक रेट और माइनस स्टैंडिंग पेनल्टी दोनों 6.75, रेपो रेट 6.50, रिवर्स रेपो रेट 3.35, कैश रिजर्व रेशियो 4.50, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। ठीक है, 6.75, 6.50, 3.35, 4.5, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। गवर्नमेंट ट्रेंड रिपोर्ट, डिलॉयटे सेंटर फॉर गवर्नमेंट इंसाइट, डिलॉयटे सेंटर फॉर गवर्नमेंट इंसाइट। क्रूड ऑयल सप्लायर रिपोर्ट, वोटेक्सा क्रूड ऑयल सप्लायर रिपोर्ट। Okay, Russia remains the India's largest crude oil supplier for the sixth consecutive month. Russia accounts for more than one third of the India's crude oil import. India is the world's third largest crude oil importer. सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर यूएस, फिर इंडिया, सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे है, और इराक 3 नंबर पे। तो क्रूड ऑयल में रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक। ठीक है, एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सिस्टम मॉनिटरिंग group work for the political and electoral reform. According to the Association for Democratic Reform report, 13 out of the 30 chief ministers, 43% have declared serious criminal cases related to the murder, attempt to murder, kidnapping. Okay, murder, attempt to murder, kidnapping. According to the India report, 13 out of the 30 chief ministers, 30 चीफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, मतलब उसमें से 13 मतलब 43% हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू द मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज। अकॉर्डिंग टू एडीआर, द टॉप 3 चीफ मिनिस्टर्स इन टर्म्स ऑफ एसेट्स आर, सबसे ज़्यादा जगन मोहन रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश 4.10 करोड़, पेमा खंडू ऑफ अरुणाचल प्रदेश 163 करोड़, नवीन पटनायक ऑफ उड़ीसा 63 करोड़। तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश मतलब 43% तो क्रिमिनल है, पेमा खंडू ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड फिर आते हैं नवीन पटनायक ऑफ उड़ीसा। अकॉर्डिंग टू इंडिया, द 3 चीफ मिनिस्टर विद द लीस्ट डिक्लेयर्ड एसेट्स आर द वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी सिर्फ 15 मोर देन ₹15 लाख, केरला's पिनराई विजयन मोर देन ₹1 करोड़, हरियाणा's मनोहर लाल खट्टर मोर देन ₹1 करोड़। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द बोथ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दे हैव एसेट्स वर्थ मोर देन ₹3 करोड़। Okay, Huron Global Unicorn Index Huron. In terms of the number of unicorns and the gazelles in the world, India is the third largest country after America. सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया में। According to the report, there are 138 unicorns in India. Out of these, 70 are started by the Indian co-founders but are headquartered outside India. At the same time, out of the total Indian startups, 68 unicorns are headquartered in the country. Next है the status of the women in agri-food system, food and agriculture. ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज करी है, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग, स्टेट ऑफ स्कूल, देखो फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2000 स्कूल फीडिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। फिश प्रोडक्शन रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फिश प्रोड्यूस होती हैं, एंड 8% ऑफ द वर्ल्ड्स फिश प्रोडक्शन इज इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले थर्ड नंबर पे फिश, पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे कितना परसेंट होता है? 8%। इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड द फिशरी प्रोडक्ट। फिश प्रोडक्शन द कंट्री इन 2021 वॉज मोर देन 162 लाख टन। कितना था? 162 लाख टन। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 8% ऑफ द वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन कहाँ पर है? इंडिया में। एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है,
और फिश ऑफ हिस्ट्री प्रोडक्ट में 4th लार्जेस्ट है। फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री वॉज मोर देन 162 लाख टन, स्टेट 162 लाख टन। सबसे ज़्यादा चाइना, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया। इंडिया द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, चाइना, इंडोनेशिया और फिर इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिर इंडिया। State of the Energy Efficiency Index, Ministry of Power. Union Minister for Power, New and Renewable Energy, CRKK Singh released the State Energy Efficiency Index. दो किसने, पावर के कौन से मिनिस्टर हैं, RKK सिंह। स्टेट की एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, उसने कर्नाटका सबसे टॉप परफॉर्मेंस पे है। 2021-22 में 5 स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, दे आर द फ्रंट रनर कैटेगरी, while 4 states, Assam, Haryana, Maharashtra, Punjab are ranked in the achiever category. Telangana and Andhra Pradesh have registered the most improvements in the last index. Uttar Pradesh was placed in the contender category with a score of 49. Telangana and Andhra Pradesh have registered with the achiever category. एक सेकेंड, okay. Contender. Uttar Pradesh was placed in the contender category. Telangana and Andhra Pradesh is the most improvement. अच्छा, सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मर कौन है, कर्नाटका। फ्रंट रनर में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, राजस्थान है और केरला है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल वेट ओके। State of Global Climate Report, World Meteorological Education, Global Food Policy, Climate Report, World Meteorological, Global Food Policy Report, International Food Policy Research Institute, Food Policy Research Institute, ओके। बाढ़ करना, पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व तविंतम, सबसे नया है रानीपुर, उत्तर प्रदेश, 53rd नंबर का, और सबसे बड़ा है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, रानीपुर, 53। में पढ़कर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3016 हो चुकी है। वर्ष 2967 थी, 3167 हो गई, 2967 3167। 2010 से 2018 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973। भारत में कुल बाघ वर्ष 2005 में सुनी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्होंने 2005 में, ओके। हाँ, पिनर्जी रिलीज द फिगर ऑफ द इंडियन टाइगर सेंसस 2022 और 9 अप्रैल 2023। अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस की नरेंद्र मोदी ने रिलीज करी थी। द नंबर ऑफ टाइगर्स हैज इंक्रीज बाय 6.7%। 2018 में 2967 थे, अब 3167 हो गए, 2967 3167। India is the only country in the world with the Asiatic lions, and the population of these lions has increased from about Asiatic lion, राइट। टाइगर की पता है एशियाटिक लाइन थी 525 इन 2015 से 675 हो गया लाइन। द वर्ल्ड हैबिटेट ऑफ 20 स्टेट्स ऑफ द इंडिया इंक्लूडेड इन टाइगर सेंसस, कितने 20 स्टेट। एट द मेगा इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड एट मैसूर इन कर्नाटका ऑन 9 अप्रैल 2022 द 50 years of Project Tiger, Prime Minister Sri Narendra Modi launched the International Big Cat Alliance for the conservation of the 7 big cats, namely tiger, lion. Thus, during the year 2014-2015, there was an increase of about 33% in the population of tiger. During the year 2018 से 2022 the population, okay। सबसे बड़ा टाइगर नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है एरिया के वाइज। सबसे छोटा है ओरांग टाइगर रिजर्व असम एरिया वाइज। न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व रानीपुर, 53rd नंबर का नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर है। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। इंडिया द ओनली कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। टाइगर सबसे Launch of a Project Tiger was on April 1970. Total tiger reserves in India 53. The first tiger census was done in 2000। सबसे पहला टाइगर सेंसस 2006 में हुआ था। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल टाइगर सेंसस कंडक्टेड एवरी 4 years by the National Tiger Conservation Authority in partnership with the State Forest Department, NGOs, Wildlife Institute of India, National Tiger Conservation Authority, Wildlife Institute of India, Forest Department, NGO, National Tiger Conservation Authority, ये statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, established in the year 2022 following the recommendation of the Tiger Task Force headed by the Sunita Narayan. Tiger Task Force headed by Sunita Narayan, ओके। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2005 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स हेडेड बाय द सुनीता नारायण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 38 of the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेक्शन 38
स्टेट पे द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा 526, और 2 टाइगर का अंतर है। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है 526, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264। इन सेंसस 2006, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय में जल स्रोतों पर अभी तक की पहली गणना, जल स्रोत, हिंदी हिंदी, ओके ओके, वेट वेट वेट, फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज इन इंडिया। एक मिनट, इसका मैं क्वालिटी इंप्रूव करूँ जरा। Okay. For the first time in the history of the country, under the visionary leadership of the Prime Minister, visionary leadership of Prime Minister. For the first time in the history of the country, under the visionary leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi and the able guidance of Union Minister for Jal Shakti Sri Gajendra Singh Shekhawat, the Ministry of Jal Shakti has conducted for the first ever census of the water bodies across the nation. The census provides a very comprehensive inventory of India's water resources, including the natural and man-made water bodies like pond, tank, lake, moor, and to collect data on the encroachment of water bodies. ठीक है, natural provides a comprehensive inventory. The census was launched under the century-sponsored scheme Irrigation Census in convergence with the 6 minor irrigation census in order to have a comprehensive national database of all water bodies. The information on all important aspects of the water bodies, including their type, condition, status of encroachment, usage, storage capacity, status of filling, above storage, etc., was collected. It covered all the water bodies located in rural as well as urban areas that are in use or not in use. The census also took into account all types of uses of water bodies like irrigation, industry, pisciculture, domestic, drinking, recreation, religious, groundwater recharge, etc. The census also took into account all types of uses of water bodies like irrigation, industry, pisciculture, and domestic, drinking, recreation. ठीक है, ऑल काउंट ऑफ यूज ऑफ वाटर। इरिगेशन होती है इंडस्ट्री में यूज होता है, पिसिकल्चर में, डोमेस्टिक में, ड्रिंकिंग में, रिक्रिएशन में, रिलीजियस और ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्सेट्रा। ओके, 24,24,540 कितने, 24,24,54, 24,24,540 water bodies have been emitted in the country. Out of which 97% are in rural areas, only 2.9% are in the urban areas. और total 5 state, top 5 state in terms of number of water bodies सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। 63% of total bodies in the country. The top 5 states in terms of the number of water bodies in urban areas. सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज में है वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु में, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश। वेस्ट देखो, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, वेरी रूरल एरियाज। टॉप 5 स्टेट है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। इतना ज़्यादा है कि ये पूरा एवरेज ही हो गया। 59% ऑफ द वाटर बॉडीज आर पॉन्ड, 59.5 है पॉन्ड, फॉलोड बाय टैंक 15 सबसे ज़्यादा पॉन्ड है कितने, 59.5, फिर है पॉन्ड 15.7, पहले पॉन्ड फिर टैंक, टैंक के बाद रिजर्वॉयर। सबसे ज़्यादा है पॉन्ड, फिर टैंक 15.7, रिजर्वॉयर 12 वाटर कंजर्वेशन स्कीम, पॉपुलेशन, टैंक, चेक डैम, लेक्स एंड अदर्स। 55.2% of the water bodies are owned by the private entities, where 44.8% of the water bodies are in the domain of public ownership. Out of all the public owned water bodies, maximum water bodies are owned by panchayat, followed by the state irrigation and state maximum bodies. Out of the public owned water, maximum water bodies are owned by the panchayat, followed by the state irrigation. Out of all the private owned water bodies, maximum water bodies are in the hands of the individual owner farmer, or followed by a group of individual and their private head bodies. Top 5 states which in the private owned water bodies are in the West Bengal, Assam। मतलब वेस्ट बंगाल तो हर जगह ही नंबर 1 पे आ गया है, वेस्ट बंगाल, फिर असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आउट ऑफ ऑल
इन यूज वाटर बॉडीज मेजर वाटर बॉडीज आर रिपोर्टेड टू बी यूज इन पिसिकल्चर फॉलोड बाय इरिगेशन. सबसे ज़्यादा पिसिकल्चर के बाद इरिगेशन. टॉप 5 स्टेट में मेजर यूज वाटर बॉडीज इज इन पिसिकल्चर. वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश. टॉप 5 में यूज वाटर बॉडीज इन इरिगेशन. सबसे ज़्यादा झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात. 78% वाटर बॉडीज आर मैन मेड. ओके. यूरोप्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर क्या नाम है? Olkiuto 3 has started producing energy in which country? Olkiuto. What will be the next exhibition of Indo plus Caribbean, the creature of the culture we held? Next. कब होगा इंडो कैरिबियन क्रिएशन ऑफ कल्चर का अगला संस्करण आयोजन? ये होगा मई 2023 में. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ पे होगा? लंदन में. इसमें क्या शोकेस किया जाएगा? इसमें जो गिरमिटियाँ मजबूत है. Creation of the culture aims to trace the history of the. फिशर्स ने गन्ने की खेती के लिए कैरेबियन आइलैंड्स में भेजा था. Okay. The next exhibition of the Indo plus Caribbean, the creation of the culture, the creation of culture be held in the Indo plus Caribbean. The creation of the culture aim to trace the history of the under representation of the India's creation of the culture it aims to trace the Indian indentured labours in the British Caribbean and to shed light on the present day Indo-Caribbean culture in London. Okay. In February 2023, India has achieved the integrated linkage payment service for border transaction with Singapore. HDFC Bank Limited has become the first private bank in India to link RuPay credit card with UPI. India has launched the integrated linkage payment service for border transaction with Singapore. HDFC has become the first private bank in India जिसने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर दिया है. HDFC बैंक. Kingge Jigme Kesar Namgyal Wangchuk of Bhutan was on a visit to India in April 2023. India and Bhutan will set up a first integrated check post near the border town of Jaigaon. Jigme Kesar Namgyal Wangchuk ये आए थे इंडिया. कहाँ से? भूटान से. फर्स्ट इंडिकेटेड चेक पोस्ट नियर द बॉर्डर टाउन ऑफ जयगांव. उसके बाद आता है नेक्स्ट. इन मार्च 2023 RBI हैज़ अप्रूव द यूज ऑफ देयर नेशनल करेंसीज फॉर बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज? RBI टू ओपन द स्पेशल वॉस्ट्रो रुपये अकाउंट फॉर सेटलिंग पेमेंट्स इन इंडिया. स्पेशल वॉस्ट्रो रुपये अकाउंट. ठीक है. ये है इंडिया एंड तंजानिया. कौन है? इंडिया एंड तंजानिया. इंडिया एंड तंजानिया. Banks from 18 countries have been permitted by the RBI to open. Banks from 18 countries to open. RBI to open special Vostro rupee account. So setting payments in rupee. India and Tanzania. 20 February who announced the setting up of Employees State Insurance Corporation Hospital in 7 states of the country. Who announced the setting up of क्या हो रहा है? Who announced the setting up of Employees State Insurance Corporation Hospital in 7 states of the country? Bhupendra Yadav. Employees State Insurance Corporation during the meeting approved 100 hospital at Belagavi, Karnataka, Shamshabad, Telangana, Baramati, महाराष्ट्र. कर्नाटका तो बेसिकली 7 स्टेट में कौन सा हो गया? कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. तो तेलंगाना है तो आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटका है, राजस्थान, उड़ीसा. Approve the proposal for the establishment of 350 bed ESI Employee State Insurance Hospital and Employee State Insurance Hospital at Greater Noida, Uttar Pradesh. Bhupendra Yadav. Which of the following is the correct with reference to who the India's first Green Co certified mine? The certification is provided by the Confederation of Indian Industry. 16 मार्च 2023 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एट रामपुरा अगूचास माइन. किसकी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की रामपुरा अगूचर माइन एंड जवाहर ग्रुप. रामपुरा अगूचा माइन एंड जवाहर ग्रुप. सोलह मार्च हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा अगूचा माइन एंड जवाहर ग्रुप माइन बिकेम द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन को सर्टिफाइड माइन. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये वेदांता ग्रुप कंपनी है एंड इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओनली
वेदांता ग्रुप कंपनी एंड इंडिया की लार्जेस्ट एंड ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर ऑफ जिंक लेड एंड सिल्वर, largest and only integrated producer of zinc, lead and silver. The fabrication provided by the Confederation of Indian Industry, Rampura. Which of the following is our incorrect about the mobile app Crisp? Mobile app Crisp launched by Rubber Board in March 2023. एक ऐप है जिसका नाम है क्रिस्प, कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, रबर बोर्ड, अप्रैल 2023. This mobile app has been developed by the Rubber Research Institute of India in association with Digital University of Kerala. The purpose of this app is to inform the growers about rubber cultivation and provide online solution. CRISP, ठीक है, रबर बोर्ड मोबाइल ऐप, रिसर्च रबर इंस्टीट्यूट विद डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला. The Union Home and the Corporation Minister C. Amit Shah inaugurated the Gorata Martyr Memorial and Sardar Vallabhbhai Patel Memorial in which of the following state and duties? Karnataka. Union Home Minister and Corporation Minister C. Amit Shah. Karnataka. World's first sand battery was developed at Kankanpaa city in Finland. The central government constituted a committee under the chairmanship of Nidhi Khare to monitor the latest status of the. Okay. सबसे पहली सैंड बैटरी कहाँ पर है? कनकनपा सिटी फिनलैंड में, जून 2022 में रिलीज हुई थी. कनकनपा वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी कनकनपा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ निधि खरे जो मॉनिटर कर रही है लेटेस्ट स्टेटस ऑफ द स्टॉक ऑफ तूर दाल. निधि खरे. तूर पल्स. Where was the National Culture Festival 2023 organized by the Ministry of Culture from 11 से 19 फरवरी 2023. राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 was inaugurated by the Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari at Azad Maidani Union Culture Minister Secretary and Churchgate. The festival was organized in the year 2019 in Madhya Pradesh. 2019 में कहाँ पे हुई थी? 2019 में कहाँ हुई थी? 2019 में फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश. 2022 में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश तेलंगाना. The festival was organized in the year 2019 is in Madhya Pradesh and 2022 in Andhra Pradesh and Telangana. 19 मध्य प्रदेश, 2022 आंध्र प्रदेश and तेलंगाना. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल कल्चर फेस्टिवल 2019 में द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर महाराष्ट्र. नेशनल कल्चर फेस्टिवल 2023 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर महाराष्ट्र. ठीक है. द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2019 इन मध्य प्रदेश एंड द ईयर 2022 इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ठीक है. Which of the following is the correct with respect to the Madhusudan Sai Institute of Medical Science and Research? 25 अक्टूबर on 25 March 2023, Prime Minister Narendra Modi he inaugurated the Madhusudan Sai Institute of Medical Science and Research in Karnataka. It has been claimed to be the first completely free मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. पहला कम्प्लीटली फ्री मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, कम्प्लीटली फ्री. मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन कर्नाटका. In April, the central government has approved setting out 10 nuclear reactors in how many states of the country? Nuclear reactor will be set up in Karnataka, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan. The reactors will be set up at Kaiga in Karnataka, Chutka in Madhya Pradesh, Mahi Banswara in Rajasthan, Gorakhpur in Haryana. गोरखपुर हरियाणा, माही बंसवाड़ा राजस्थान, फतेहाबाद नाम हो गया है. Which of the following is correct? India's mega metro Nagpur has received the Asia Book of Records citation in March 2023. This is the first of its kind certified reference material in India and the fifth in the world. On 24 March 2023, India's पहला bauxite certified reference material has been launched at पहला certified reference material. This is the first of its kind certified reference material. ये किसका हुआ है पहला सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल? बॉक्साइट का. हैज़ बीन लॉन्च्ड एट नैल्को रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर भुवनेश्वर. ठीक है. इंडियाज मेगा मेट्रो नागपुर हैज़ रिसीव द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड साइटेशन. इंडियाज मेगा मेट्रो नागपुर हैज़ रिसीव द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड साइटेशन. On 24 March 2023, India's first bauxite certified reference material has been launched at NALCO Research and Technology Center Bhubaneswar. This is the first of its kind certified reference material in India, fifth in the world. पहला सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल इंडिया में. इंडियाज मेगा मेट्रो नागपुर हैज रिसीव द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है. मार्च 2023 में इंडियाज पहला फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल हैज़ बीन लॉन्च एट नालको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर भुवनेश्वर.
This is the first of its kind certified Japanese material in India and the fifth in the world. Which statement is incorrect regarding the acquisition of the Metro Cash and Carry India Private Limited? Approve the Metro Cash and Carry. Okay, Pension Regulatory and Development Authority. Pension and Regulatory Authority has changed the upper age limit for the Lokpal from 65 years to 70 years. 65 से 70 Lokpal. Which of the following is incorrect? In March 2000, scientists at Michigan State University have discovered the piezoelectric effect in a liquid for the first time. The European Union has removed Pakistan from the list of the high-risk third countries in March 2023. The recently commemorative joint postage stamp was released to mark the 70th year of diplomatic relation between the India and इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70 साल पूरे हो गए हैं, नहीं 75 साल हो गए. कमोडिटी जॉइंट पोजिशन वो रिलीज टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड लक्समबर्ग. ओके, मई 2023 में इंडिया और लक्समबर्ग में 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन के पूरे हुए. कमोडिटी जॉइंट पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ था, रिमूव कर दिया है मार्च 2023. पीजो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी piezoelectric effect liquid. Which of the following is the correct regarding the Bangladesh first submarine base news in Itna? On 20 March 2023, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the Bangladesh first submarine base BNS Sheikh Hasina at Pekua in Cox's Bazar. BNS Sheikh Hasina at Pekua in Cox's Bazar. The government of Bangladesh has signed an agreement with China in September 2008 for the construction of submarine base. Okay, पहला सबमरीन बेस न्यूज़ में था. पहला सबमरीन बेस क्या नाम है? बीएनएस शेख हसीना. कहाँ पर? पेकुआ में. कहाँ पर? कॉक्स बाजार में. किसकी हेल्प से? चाइना से. पेकुआ इन कॉक्स बाजार submarine base. Which of the following country has recently passed a new law with a name to reduce the gender pay gap in the country? Gender pay gap. Australia. फाइनेंशियल 2022 से 2023 अमेरिका है हमारे साथ इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया यूएस ट्रेड. विच इज़ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया यूएस ट्रेड. इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अमेरिका है हमारे साथ इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही लॉन्च द युवा पोर्टल इन न्यू दिल्ली विच विल हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल. आइडेंटिफाई करो, कनेक्ट करो एंड आइडेंटिफाई करो the potential young startup. French President Emmanuel Macron has invited Indian Prime Minister Narendra Modi to France for the Bastille Day parade to be held on 14 July 2023. Financial year 2022 America has emerged as India's largest trading partner. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh will launch a Yuva portal in New Delhi which will help in connecting and identifying potential young startup. French President Emmanuel Macron has invited Indian Prime Minister Narendra Modi to France for the Bastille Day parade जो कि 14 जुलाई 2023 को होगी. Bastille Day. The first overseas campus of the National Forensic Science University has been established in Jinja, Uganda. पहला ओवरसीज कैंपस नेशनल फॉरेंसिक साइंस जिंजा युगांडा. उसके बाद सीनियर सिटीजन स्विट्जरलैंड हैव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट ओवर द आइलैंड इन एक्शन इन प्रिवेंटिंग द क्लाइमेट चेंज. स्विट्जरलैंड. The Tranquil Commission has granted the protected geographical and indigenous status to Kangra tea, a tea variety grown in Kangra district of Himachal Pradesh. European Commission protected GI Kangra tea. In March 2013, scientists of the Zoological Survey of India have discovered a new species of catfish in the state named Exostoma dhritiye after the first woman director of Zoological Survey of India. एक सेकेंड. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन थी? धृति बनर्जी. उनके नाम पे एक नई कैटफिश का नाम रखा गया जिसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतीय. अरुणाचल प्रदेश की. हैव डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में कैटफिश मिली है. जॉर्जिया असेंबली इन द यूएस हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया मेकिंग इट द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू टेक सच अ लेजिस्लेटिव मेजर. हिंदूफोबिया कंडेम कर रहे हैं. हिंदूफोबिया. आईआईटी इंदौर जॉर्जिया असेंबली कंडेम हिंदूफोबिया. IIT Indore, NASA, Caltech and Sweden University of Gothenburg, they have collaborated to develop a low-cost camera setup called low-cost camera CL-FLAM, which would revolutionize the scientific imaging. Low-cost camera setup CL-FLAM. It will revolutionize the scientific imaging. IIT Indore, NASA, Caltech, Sweden University and Gothenburg. CL-FLAM, revolutionize scientific imaging. who has virtually inaugurated the India built 132 किलोमीटर लॉन्ग. इंडिया ने बनाई है 132 किलोमीटर की लॉन्ग
बूजी ब्रिज रोड प्रोजेक्ट इन मोजाम्बिक डॉक्टर एस जयशंकर लॉन्च करेंगे। ये बूजी ब्रिज कहाँ बनी है, कितने किलोमीटर लॉन्ग है? पहले तो बूजी ब्रिज कहाँ पर, 132 किलोमीटर लॉन्ग, कहाँ पर? मोजाम्बिक। किसने करी है? एस जयशंकर में लॉन्च करी है। विच आर द फॉलोइंग बॉर्डर द BRO put up a sign board of India's first village at Mana village in Uttarakhand. Earlier it was known as the last village of the country. ये अब इंडिया का फर्स्ट विलेज बोला जाता है, माना विलेज उत्तराखंड, इंडिया का फर्स्ट विलेज माना विलेज इन उत्तराखंड। इन अप्रैल 2003 ऑस्ट्रेलिया हैज पास द सेफगार्ड मैकेनिज्म क्रेडिटिंग अमेंडमेंट बिल टू रिड्यूस द कार्बन पास्ट सेफगार्ड मैकेनिज्म क्रेडिटिंग अमेंडमेंट बिल 2023 टू रिड्यूस कार्बन एमिशन विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। सेफगार्ड क्रेडिटिंग which of the following country has become the member state of the comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership? Comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership. It is a free trade agreement between the Australia, Brunei, B से ब्रूने, C से है कनाडा चिले, D से दारुल इस्लाम। ठीक है, दारुल इस्लाम। जापान है, मलेशिया है, Mexico है, पेरू है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। It was signed in Chile. Which of the following country has become the member state of the Comprehensive Partnership Agreement for the Trans-Pacific Partnership in अप्रैल 2023? सबसे पहले लास्ट में अभी चिले ने अभी लेटेस्ट किसने रिवाइव किया? अप्रैल 2023 में यूके ठीक है। ऑन 29 जनवरी 2023 शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट renamed Al Minhar district and a surrounding area as Hind City. शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, renamed Al Minhar district and its surrounding areas as Hind City. On 31 जनवरी 2023 महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग जय जय महाराष्ट्र मजा गर्जा महाराष्ट्र मजा। ठीक है, द स्टेट एंथम ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र has two verses written by Raja Nilkant Rathe. This song was sung by Sahir Sable. The state anthem of the state of Maharashtra has two verses. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates, named Al Minar city and its surrounding area as Hind City. On 31 जनवरी 2023, the Maharashtra Cabinet approved the official state song Jai Jai Maharashtra Maja Garja Maharashtra Maja. ठीक है, the state anthem of the state of Maharashtra has two verses written by Raja Nilkant and the song was sung by Sahir Sable. Nilkant Sahir Sable. India has become the first country to develop a country-level mathematical model to estimate the prevalence of TB cases in the country. Country-level mathematical model. First country to develop a country level. Due to the pressure of the government to increase milk production, National Dairy Research Institute Karnal Haryana has prepared India the first cloned female calf of indigenous Gir breed named Ganga. Karnal Haryana prepared India का पहला cloned female calf of indigenous Gir breed named Ganga. Maharashtra Police Special IG Krishna Prakash. Maharashtra Police Special IG Krishna Prakash has become the first person in the world to swim from Gateway of India to Elephanta Caves. महाराष्ट्र पुलिस पर्सनल है IG कृष्ण प्रकाश, आयरन मैन। IG कृष्ण किसे आयरन मैन कहते हैं? IG कृष्णा प्रकाश। IG कृष्ण प्रकाश फर्स्ट पर्सन इन इंडिया वर्ल्ड टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। IG कृष्ण प्रकाश फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। ब्रीड नेम गंगा। Which of the following ministry has launched the साथी पोर्टल मोबाइल ऐप on 19 मार्च 2023? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द साथी पोर्टल। किसने किया है? साथी रे कौन है? साथी कौन देगा साथ? डिफेंस देगा ना, एजुकेशन देगी, एजुकेशन में दे सकती है बट एग्रीकल्चर दे रहा है अभी। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द साथी पोर्टल मोबाइल ऐप डीलिंग विद डिजाइन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन। क्वालिटी सीड पे तो सीड कैसे प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी सीड आइडेंटिफाई करो एंड सीड सर्टिफिकेशन। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया वॉज टू, सबसे ज़्यादा कहाँ कॉटन एक्सपोर्ट किया है? वॉज टू बांग्लादेश 62%। द लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया इज टू बांग्लादेश फॉलोड बाय चाइना। द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया इज टू बांग्लादेश, उसके बाद फिर चाइना को भेजते हैं, फिर वियतनाम को भेजते हैं। बांग्लादेश चाइना वियतनाम, बांग्लादेश चाइना वियतनाम, बांग्लादेश 62%, चाइना 70%, वियतनाम 11%। Finland will become the latest member of the NATO on 4 April 2023. Which number of countries has Finland become a member of NATO?
Which number of countries has Finland become a member of NATO? Finland has become the latest member of the NATO. Which country has become the latest member of NATO on 4 अप्रैल 2023? It's 31st. Finland has become the 31st. Finland has become the latest member of NATO on 4 अप्रैल 2023. The government has much funds for two major animal protection schemes in India, Project Tiger and Project Elephant. In April 2003, recently US NATO Ambassador Julian Smith proposed India to join NATO if it wants. The government has merged funds for two major animal protection schemes in India. The government has merged funds for the two major animal protection schemes in India. The government has merged funds for the two major animal protection schemes in India. The government has merged funds for two major animal protection schemes in India. The government has merged funds for two major animal protection schemes in India. The government has merged funds for the two major animal protection schemes in India. This Project Tiger, Project Elephant, April 2023. Recently, US के NATO ambassador Julian Smith proposed India to join NATO if it wants. Julian Smith. उत्तर प्रदेश बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर भाटा ब्रिंजल एंड चंदौली's आलम चीनी राइस along with 7 other products have got GI certificate. वाह, बनारसी पान हो गया, बनारसी लंगड़ा मैंगो हो गया, रामनगर का भाटा ब्रिंजल और चंदौली का आलम चीनी राइस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट द काला आजार फ्रॉम द कंट्री बाय 2023. काला आजार कब तक बैन करना है? 2023 से. गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट द काला आजार फ्रॉम द कंट्री बाय 2023. In April 2023, the government of India accepted the suggestion of which panel on gas pricing, Kirit Parikh, gas pricing. The wood carving from Ladakh has got the GI tag. Mumbai Vashi Court has become the first such court in the country where all the work will now be done in digital medium. कौन सा कोर्ट है? मुंबई का वाशी कोर्ट. First such court in the country where all work will be done. वाशी कोर्ट. In April 2023, which two countries have been declared malaria free by the WHO? 2023 में कौन सी दो कंट्री? अजरबैजान एंड तजिकिस्तान मलेरिया फ्री बाय 2023. WHO had declared Azerbaijan and Tajikistan malaria free in April 2023. Azerbaijan and Tajikistan. Recently, the national party status has been withdrawn from the NCP, Trinamool Congress and the Communist Party of India. पहले 9 थी, withdrawn. पहले नेशनल पार्टी थी. नाउ एट प्रेजेंट टोटल कितनी बनी? 6 पार्टी. बीजेपी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी BSP, और आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी. लेटेस्ट पार्टी टू जॉइन द नेशनल पोर्ट इज द आम आदमी पार्टी. तो अभी कितनी है? बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP पार्टी एंड आम आदमी पार्टी. 6 पार्टी हो गई. किनको हटा दिया गया? NCP, तृणमूल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. Which state has become the first state to create a DNA database of unidentified dead bodies in April 2023? The first state to create DNA database of unidentified dead bodies in April 2023. Himachal Pradesh. First state to create a DNA database of unidentified dead bodies in April 2023. Himachal Pradesh. India's first high-speed regional rail service have been named as Rapidex by the National Capital Region Transport Corporation. National Capital Region Transport Corporation. इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस हैव बीन रीनेम्ड रैपिडेक्स. इंडिया की पहली हाई स्पीड की सेमी हाई स्पीड? सेमी हाई स्पीड. रीजनल है कि इंटरनेशनल है कि नेशनल? रीजनल रेल सर्विस हैव बीन नेम्ड रैपिडेक्स बाय द नेशनल कैपिटल रीजन Transport Corporation. In April 2025, the famous Gond painting of Madhya Pradesh has got the coveted GI tag. Gond painting, Madhya Pradesh, Rapidex, National Capital Region Transport Corporation. The first Vande Bharat Express train out of which of the following state was flagged off by the Prime Minister Narendra Modi in April 2023? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन of which of the following state was flagged off by the Prime Minister Narendra Modi? Rajasthan and Kerala. First Vande train of which of the following state? Rajasthan and Kerala. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has announced that there will be 4% reservation for employees with disabilities in the promotion. The BRO put up a signboard of India's first village at Mana village and the current electorate is known as last village of the country. In April 2023, which the state government has passed the Factories Bill 2023 to amend the Factories Act 1948 to provide more flexibility to the manufacturing sector of Tamil Nadu. More flexibility to the manufacturing sector.
National Highway Authority of India is working towards the development of around 10,000 kilometers of optical fiber cable infrastructure across the country by 2024 से 25,000. On 24 May 2023, Union Minister C. Sarvendra Sonowal inaugurated the Discovery Campus of National Technology Center for Port, Waterways and the Coast at IIT. Union Minister C. Sarbananda Sonowal inaugurated the Discovery Campus of National Technology Center for Port, Waterway, Coast at IITM, Chennai, Tamil Nadu. 24 अप्रैल 2006 यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल inaugurated the Discovery Campus of National Technology Center for Port, Waterways and Coast at IITM, Chennai and Tamil Nadu. 400 ELO 400 साल पुरानी Danish Port located in which of the following state will be renovated at a cost of 3.5 करोड़. Danish Port है तमिलनाडु. In April 2005, Adani Port and the Adani Port Special Economic Zone Limited completed the acquisition of the Karaikal Port Private Limited. The Karaikal Port is an all-weather deep water port in Puducherry. Adani Port स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इन्होंने एक्वायर कर लिया है कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड. कराईकल पोर्ट जो है ये ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है. कहाँ पे? पुडुचेरी में. कराईकल पोर्ट वॉज कमीशन इन द ईयर 2009. कराईकल पोर्ट वॉज कमीशन इन द ईयर 2009. अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड commercial acquisition of Karaikal Port Private Limited. Karaikal Port is an all-weather deep water port in Puducherry. कराईकल पोर्ट कहाँ का है? पुडुचेरी. और डीप वाटर पोर्ट है किसने ले लिया? अदानी पोर्ट ने. कहाँ पे कब कमीशन हुआ था? 2009 में. इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन रुचिरा कंबोज कंट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर सोमालिया एंड द हॉर्न ऑफ फ्री अफ्रीका फ्रॉम इंडियाज कमीशन टू पीस एंड स्टेबिलिटी. 2 मिलियन दिए हैं रुचिरा कंबोज ने. परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड रुचिरा कंबोज 2 मिलियन. कितना दिए? 2 मिलियन USD. उसके बाद भी आता है हु रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू यूनिवर्सिटी इन अप्रैल 2003. फर्स्ट एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन का डोगरी वर्जन एट जम्मू यूनिवर्सिटी. किरण रिजिजू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विल बी सेट अप इन द कमिंग मंथ टू स्ट्रेंथन द बिजनेस टाइज. इंडिया यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. द चैम्बर विल वर्क विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूक्रेन टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन इन एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी. By when was the Indian Railway Minister plan to launch the Vande Bharat Metro train? By when Indian Railway Ministry plan to launch the Vande Bharat Metro train? December 2003. By which year the construction of the first oil refinery in Mongolia with the help of India's participation and funding will be completed? Oil refinery Mongolia 2003. Switzerland is planning to ban electric vehicles and could become the first country in the world to do so. Planning to ban electric vehicles. On 27 March 2000, Union Minister Jyotiraditya Scindia inaugurated the direct flight service between the Amritsar and Gatwick Airport of England. ये Gatwick Airport कहाँ? England. Nepal has become a founding member of the International Big Cat Alliance launched by India on who is the founding member of the International Big Cat Alliance launched by India in April 2000? Nepal. And the Prime Minister Narendra Modi has released a coin of how many rupees on the occasion of the 100th edition of the radio program Mann Ki Baat? 100 रुपये का coin. Sri Lanka is said to become the first Asian country to be placed in a governance diagnostic exercise by IMF. IMF की governance diagnostic exercise. Sri Lanka, according to the latest figure released by the US Center for Disease Control and Prevention, the US is the first country to record 100 million COVID-19 cases worldwide. Sri Lanka, IMF. India has proposed to launch G20 Park in which city to symbolize togetherness on the path of development? G20 Park, New Delhi. G20 Park, togetherness on the path of development. G20 Park, New Delhi. Which of the following countries became the first country to validate the malaria vaccine R21 matrix M developed for children? Ghana. R21 matrix M vaccine has been developed by the scientists at the University of Oxford for malaria. Ghana ने इसे adopt कर लिया. According to the WHO, in which of the following countries has human died of H3N8 bird flu, which is the world's first death from this virus? China. According to WHO, women from the in which China has announced a change the names of how many places in Arunachal Pradesh? 11 places. Oh ho ho. Which of the following has become the first country in the world to stop using anesthetic desflurane in its hospital as it poses a threat to the environment? Anesthetic desflurane. Scotland ने बैन कर दिया anesthetic desflurane. Scotland has banned anesthetic desflurane. Scotland has banned anesthetic desflurane. Anesthetic desflurane.
Which of the following country has been elected as a member of the International Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003? In which of the following country has been elected as a member of Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage for the year 2022 से 2026 cycle? Which of the following country has been elected as a member of the Intergovernmental Committee of UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the India? UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage for 2026 cycle India. A trailer was released by the makers of the Russian film The Challenge, the first ever feature film to be filmed in space 2021. AIIMS Delhi has planned to become the first 5G enabled institution of India by June 2023. England is set to become the first country in the world to eliminate hepatitis C by 2025. England hepatitis C 2025. England hepatitis C 2025. Okay, done. Thank you.